Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to discuss some tricks of trigonometry so that one can easily learn its formula, ratios or identities. तो हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज वो बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते. सो हम लोग आज उन बेसिक टर्म्स को सीखते हैं. सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होता क्या है. इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स और एंगल्स का रिलेशन होता है. ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स का रिलेशन होता है. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स है और एंगल्स है उनका क्या है? एक रिलेशन है. अभी हम लोग इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि अगर एंगल एक तरफ से दूसरी तरफ का दिया जाए तो उनको ये नहीं पता चलता कि अभी रेशो किस हिसाब से लेनी, मतलब बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है. ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बच्चों को पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की उसको हम लोग क्या है? हाइपोटेन्यूज लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने दो सिमिलर फिगर्स ले ली. ठीक है, दोनों की दोनों फिगर्स ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की हैं. ठीक है, लेकिन इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्या किस चीज़ का होगा कि एक चीज़ में थीटा जो है वो एंगल ए पे होगा और एक चीज़ में जो थीटा है वो एंगल सी पे होगा. ठीक है, जैसे ये हमारी दो फिगर्स है, ट्रायंगल ए बी सी, बी पे है 90 डिग्री मतलब वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी. तो यहाँ पे मेरा थीटा मैंने एंगल ए पे लिया, यहाँ पे मैंने अपना थीटा एंगल सी पे लिया, मतलब यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू थीटा है. अभी बेस और परपेंडिकुलर की बात आएगी. हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही है. ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी. ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये हो गया जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है. अभी बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं. इस साइड पे हमारा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री दिया गया है, तो हमें जो भी रेशियोज थीटा के हिसाब से निकालनी है. ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है. और इस साइड पे थीटा, इस साइड पे है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें रेशियो निकालनी है. इसके अलावा हमें एक और चीज़ क्या याद रखनी पड़ेगी, वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, तो हम लोगों ने इस टर्म को याद रखना होता है. ठीक है, तो इस टर्म के हिसाब से जो P है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, जो B है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है और जो H है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है. तो एस सोना चांदी तोले ये हमारा साइन है, ये कॉस है और ये टैन है. तो अगर साइन की बात करूं तो साइन थीटा मेरे पास क्या हुआ, इस जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी मैं कॉस की बात करूंगी तो कॉस थीटा क्या लिखा है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और टैन थीटा मेरे पास क्या दिया है यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये होगी पहली तीन रेशोस. अभी अगली जो तीन रेशो का सीकेंड थीटा और कॉट थीटा, इनको भी हम लोगों ने निकालना है. ठीक है, इनको निकालने के लिए साइन का उल्टा, मतलब कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूँ अभी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा का सीकेंड हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये मेरा सीकेंड हो गया और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा जो है कॉट हो गया. सिमिलरली मैं इस साइड पे भी यही चीज़ सारी लिखूंगी. ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोगों ने आगे क्या देखना है कि दोनों ट्रायंगल में से कौन सा बेस है और कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों में मेरा परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग है. ठीक है, चाहे ट्रायंगल सिमिलर ही है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन मेरा बेस और परपेंडिकुलर जो है वो अलग अलग है. ठीक है, अभी इसमें परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है? BC.
हाइपोटेन्यूज मेरा ए सी है, यहाँ पे बेस मेरा है ए बी, हाइपोटेन्यूज अगेन ए सी है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया tan थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना आया बी सी, ठीक है। तो मेरा बेस आ गया ए बी। कोसेकेंट सीकेंट और कॉट, कोसेकेंट साइन का उल्टा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो ए सी अपॉन बी सी। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा का है, सो ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इसी तरह कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो tan थीटा का इनवर्स है, सो यहाँ पे क्या आएगा ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह इस साइड पे अभी परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी आ गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी आ गया, ठीक है। बस इतनी सी डिफरेंस में से हमारा जो आंसर है बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हमारा थीटा एंगल है वो किस तरफ दिया गया है, क्योंकि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है, ताकि हमारा जो सम है वो बिल्कुल ठीक निकले, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे भी जैसे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ पे भी अपनी वैल्यू सारी की सारी डाल दी, ठीक है। ए सी अपॉन बी सी और कॉट थीटा tan थीटा का इनवर्स आ गया, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, सो बी सी अपॉन ए बी। अभी रेशियोज़ के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा है आइडेंटिटीज़ वर्ड कि वो क्या होता है, एक फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ एंगल्स अगर देखा जाए उनके रिलेशन में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो tan थीटा की आइडेंटिटी बनती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन को कॉस के साथ अगर डिवाइड कर दूँ तो tan आता है, ठीक है। इसी तरह कॉट थीटा देखो मैंने पहले ही बोला कॉट थीटा tan थीटा का इनवर्स है, तो अगर tan थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ मतलब tan थीटा मैंने अभी क्या बोला, tan थीटा हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स है। अगर मैं इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है कॉट थीटा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी होगी, एक पहली आइडेंटिटी ये होगी हमारी, दूसरी ये होगी, तीसरी मैं इसको ले लेती हूँ, चौथी ये होगी, ठीक है। अभी देखना हम लोग एक एक फॉर्मूले से दो दो तीन तीन आइडेंटिटी कैसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पांचवी आइडेंटिटी निकालूंगी, ठीक है। पांचवी आइडेंटिटी मेरी क्या है, साइन थीटा मैंने पहले बोला था कोसेकेंट थीटा का इनवर्स होता है, ठीक है। मतलब कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगेन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। वो क्या बनेगी, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये आइडेंटिटीज़ यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है ये भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग कोई भी सम निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी प्रूव करना है, ठीक है, तो उस साइड में हम लोगों ने क्या करना होता है, डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं। तो ये फार्मूलाज उसी तरह ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी सेकेंड थीटा जो है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा, तो ये एक आइडेंटिटी होगी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरी 8th आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये होगी हमारी ये वाली जनरल आइडेंटिटीज। अभी नेक्स्ट करते हैं, 8 होगी हमारी, 9th में करती हूँ। देखना यहाँ से मैं एक आइडेंटिटी से दो और निकालूंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए ढूंढनी है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दूंगी, ठीक है। और अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ से तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूंगी, ठीक है। तो एक से मैंने दो और आइडेंटिटी निकाल ली, ठीक है। इसी तरह एक हमारा फॉर्मूला है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1।
अगर अभी मुझे कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करूँगी, कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस हिसाब से ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ है जो कि यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ टी रेशो, मतलब कि हम लोगों ने टी रेशो की वैल्यूज़ निकालनी है। हमारे पास टी रेशो कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो वैल्यू निकालनी है। वैल्यू में हमें क्या होगा, जो थीटा हम लोग बोल रहे हैं, जो एंगल है हमारे पास, वो एंगल गिवन होगा, ठीक है। और हम लोगों को उस एंगल की वैल्यूज़ निकालनी होगी, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या है, टेबल दिया होता है, ठीक है, जिसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू दी होती है। अभी क्या होता है, कुछ बच्चों को वो वैल्यूज़ लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने एक अपना टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा उस टेबल में, इस टेबल में हमारा जो इस तरफ है, यहाँ पे हमारे टी रेशोज़ आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ हमारे जो है एंगल्स आ जाएंगे। तो हम लोगों ने टी रेशोज़ और एंगल्स के हिसाब से अपना सम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना टेबल ड्रॉ करना शुरू किया। यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं 0, 30, 45, 60 और 90 का हम लोगों ने टी रेशोज़ की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। लेकिन वो निकालनी कैसे है, अभी हम लोग वही चीज़ इसमें समझेंगे कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अभी हमारे पास जो रेशोज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। अभी ज़ीरो की वैल्यू कैसे, पहले हम लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाने के लिए हमें कि हमारी वैल्यू सारी ठीक ठीक आए, पहले मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देना, 0, 1, 2, 3, 4, सभी को मैंने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। सभी का मैंने रूट निकाल दिया, ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती तो हम लोगों ने और क्या देखना है, हमें ये तो पता है ना 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। आपने टेबल ऐसे ही बना लिया, 0 के नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं, कोई भी नहीं है, 0 है तो 0, ठीक है, 0/4 कर देंगे। तो 30 के नीचे कितनी वैल्यूज़ है, कितने एंगल्स दिए गए, 1, तो 1/4 कर दिया हम लोगों ने। 45 के नीचे कितने एंगल्स हैं, 1 एंड 2, तो 2/4 कर दिया हम लोगों ने। 60 के नीचे कितने एंगल है, 3, तो 3/4 कर दिया। 90 के नीचे कितने एंगल है, 1, 2, 3, 4, तो 4/4 कर दिया, सभी का रूट निकाल लिया। अभी देखो 0/4, 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हो गया, ठीक है। तो 0/4 का मतलब 0 और 0 का रूट 0 ही आएगा, ठीक है। 1/4, 1/4 का अगर मैं 1 का रूट निकालूँ तो 1 आ जाएगा, 4 का रूट निकालूँ तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे पहले अंदर अगर कटिंग हो रही है हम लोग कटिंग करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसको अब हम लोगों को इसका रूट निकालना है तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3/4 का रूट 2, 4 1s are 4, 4 1s are 4 और 1 का रूट 1 होता है।
तो ये जो वैल्यू आ गई अभी सॉल्व करके हमारे पास, ठीक है, ये हमारी साइन की वैल्यू आई है। सो साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री 1 होगा। अभी कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो साइन 90 है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की बन जाएगी और जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की बन जाएगी। मतलब वैल्यूज़ को हमने पीछे से शुरू कर देना है। तो इसकी होगी कॉस 0 की 1, कॉस 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 सेम ही रहेगी 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। अभी हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि टैन थीटा क्या होता है, ठीक है। टैन थीटा हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, ठीक है। सो साइन अपॉन कॉस कर दें, ठीक है, मतलब इन सभी को डिवाइड कर दें। तो 0/1 तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 1/√3, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूँगा तो √3 आ जाएगा। 1 को अभी हम लोग 0 से डिवाइड करें तो वो उसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं करते, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। अभी कोसेकेंड क्या है, ठीक है। कोसेकेंड होता है 1/sin थीटा, मतलब जो भी साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, अगर उसको 1 कर दूँ, ठीक है, 1 के साथ डिवाइड करके करूँ तो हमारे पास कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो कोसेकेंड की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कर दिया 1/sin थीटा। सो सबसे पहले वैल्यू 1/0, ऑब्वियस 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 तो वो आ गया 2, यहाँ पे आ गया √2, इसका रेसिप्रोकल किया 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अभी नेक्स्ट बात आ गई सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सीकेंड थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। तो हम लोगों ने cos थीटा को रेसिप्रोकल करते जाना है। सो 1/1 1, 1/√3/2 तो वो बन गया 2/√3। इसका रेसिप्रोकल किया 1/√2 का जो 45 डिग्री पे है तो उसका बन गया √2। 1/2 cos 60 पे जो था उसको अगर रेसिप्रोकल किया तो वो 2 बन जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड। अभी जो लास्ट वाली है कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकालते थे हम लोग? 1/tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का 1 कर दो तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 हमारा बन गया √3, 1/1 1 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। तो 1 नॉट डिफाइंड अगर वैल्यू होगी तो वो हमारी वापस आ जाएगी 0। इस तरह हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, इन सभी की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, उन सभी को हम लोगों ने लर्न करने की बजाय बहुत आसानी से यहाँ पे सॉल्व करके रख लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने सिर्फ ये वैल्यू यूज़ करके, ठीक है, हम लोग अपने सम्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी रेशियो निकालनी, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने पहले एक लाइन एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं एक फिगर देखूं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं देखूं
तो एंगल ए प्लस सी, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है 180 डिग्री। दैट मीन अगर ये 90 डिग्री है एंगल बी, तो एंगल ए प्लस सी को अगर प्लस करूँ तो एटलीस्ट 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो 180 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने एंगल ए निकालना है तो वो क्या बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या समझना होगा कि हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट्स दिए होते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, वाई डैश एंड एक्स डैश, डैश का मतलब इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो इसमें ना हमारी एक चीज़ होती है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, हमें लर्न करना होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनके इनिशियल्स देखने ASTC। तो A का मतलब है ऑल, मतलब कि इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशोज हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके हिसाब से बात करनी है। S का मतलब होता है कि साइन और उसका इन्वर्स, ठीक है, यहाँ पे tan और उसका इन्वर्स, यहाँ पे जो कॉट है और उसका इन्वर्स जो है वो सारे मतलब कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मतलब कॉज और उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लेते हैं साइन 90 माइनस ए। तो 90 ये कंप्लीट बनता है, 90 माइनस ए मतलब कि 90 से नीचे नीचे रह गए हम लोग, तो नीचे नीचे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करके, तो ऑब्वियसली सारे के सारे जो क्या है इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए, जब भी यहाँ पे 90 माइनस ए आ जाएगा तो जो हमारा रेशो है, जो हमारी टी रेशो, वो चेंज हो जाएगी, साइन जो कॉस में चेंज हो जाएगा और साथ में जो एंगल गिवन है वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस अगर 90 माइनस है तो वो बन जाएगा साइन ए, ठीक है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर tan 90 माइनस ए है तो tan 90 माइनस ए बन जाएगा कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बन जाएगा tan ए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कसीकेंड 90 माइनस है, तो कसीकेंड 90 माइनस ए बन जाएगा सीकेंड ए, ठीक है, और सीकेंड 90 माइनस ए बन जाएगा कसीकेंड है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनको अगर हम लोग याद रख लेंगे तो हम लोग कोई भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सम्स है, क्वेश्चंस है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई होप you can understand the basic concept of trigonometry. If yes, please like, share and also subscribe my channel to watch more videos. You can also comment below if you have any query related to specific mathematics question. Thank you.